एवरीवन, होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि आज मेरा चेकअप है। तो मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी क्योंकि जिस डॉक्टर को हम बाहर दिखा रहे हैं तो आज उनकी ओपीडी थी, तो उन्होंने हमें यहीं पे बुलाया था क्योंकि आज हमारा प्लास्टर भी चेंज होना है। तो उन्होंने चेकअप भी करना था, एक्सरे वगैरह कराए हमने, कराने हैं मतलब। तो हम आए हैं हॉस्पिटल में। तो अभी हम जस्ट पहुँच गए हैं। तो अभी हमारा नंबर ही है, मतलब हम डॉक्टर को दिखाना है अभी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलता है। जैसे डॉक्टर कुछ बोल देगा, जो मतलब मुझे बताएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो होप करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो गाइस, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं, उनको शेयर करो। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे आए थे हम एक्सरे करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक्सरे करवाना है, ये वाला बंद है बट हम यहाँ पे मेरा एक्सरे होगा। पहले हमने एक्सरे, उसके बाद मेरा ये प्लास्टर जो है वो कट होना था। तो आज इसको निकालना था, तो इसलिए इसको कट कर रहे हैं। इसको कट किया। तो गाइस, हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन चल नहीं रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमने एक्सरे करवाया क्योंकि जेके सिटी स्कैन में हमने एक्सरे करवाया क्योंकि हॉस्पिटल में मशीन चल नहीं रही थी, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पे मैंने एक्सरे करवाया और मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो इतनी ज़्यादा पेन हुई कि मैं रोने ही लग पड़ी थी यहाँ पे। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को मेरे आंसू निकल रहे थे। और ये है जेके सिटी स्कैन, हमने यहाँ पे करवाया था। ऐसे एक चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ, देखो हम हॉस्पिटल में आते हैं ना, मतलब कितने लोग जो होते हैं, मतलब उनको यहाँ उधमपुर में जीएमसी उधमपुर बन गया हुआ है। ये जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, अभी ये जीएमसी बन गया है। और मानो कि यहाँ पे एक्सरे करने की एक मशीन है और वो भी ख़राब है। सोचो आप, मतलब कि 2 मिनट के लिए चली, मेरा एक मतलब शोल्डर का एक्सरा हुआ, उसके बाद एल्बो और ये आगे रिस्ट का करना था, तो मशीन ही बंद हो गई। सोचो आप, मतलब कि कितने लोग खच्चर होते हैं यार, सारे लोग बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमने जैसे जेके सिटी स्कैन से हमने ये करवाया, क्या कहते हैं इसको, एक्सरे करवाया, तो 700 का था। मानो कि मतलब एक एक्सरा जो है वो 700 का है। तो 700 हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, एक छोटे से एक्सरे के लिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़, अगर आपने इसको जीएमसी बनाया हुआ है, इस हॉस्पिटल को जीएमसी बनाया आपने, तो एटलीस्ट 2 मशीन तो रखो, है ना। मतलब कि एक पहले की ख़राब है, एक चल रही है, तो वो भी ख़राब हो गई। मतलब ये कोई चीज़ नहीं हुई है ना। यहाँ पे लोग इतनी उम्मीदें लेके आते हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब अच्छे से चेकअप हो, सारे टेस्ट अच्छे से हो जाए। मतलब यहाँ पे इतने मतलब अराउंड 150 या 120 या 100 ऐसे कुछ फीस है। मतलब इतना तो लोग कर ही लेंगे, बट अगर हमें यहाँ पे चेकअप करवा के बाहर टेस्ट करवाने पड़ेंगे तो क्या फ़ायदा है इसका होने का। अगर गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी दे रही है तो एटलीस्ट उनको यहाँ पे देखना चाहिए कि जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब यहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगर जीएमसी है तो यहाँ पे मतलब कि मशीनें तो होनी चाहिए एटलीस्ट लोगों के लिए। और गाइस, बात सिर्फ एक्सरे की नहीं है, आई डोंट नो यहाँ पे बाकी सब टेस्ट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। एक्सरे मैंने करवाना था तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक्सरे का पता चला कि यहाँ पे मशीनें नहीं है, अगर है भी है तो चलती नहीं है। तो आई डोंट नो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का क्या है या बाकी टेस्ट होते हैं उसका क्या है, मुझे उसका पता नहीं है कि वहाँ वो अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बट मुझे एक्सरे वाले का पता चला कि वो अच्छे से नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने बताया है कि वो वहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है। बट यार, ये चीज़ बहुत गलत है कि मतलब अगर गवर्नमेंट ने जीएमसी बनाया है तो फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है तो एटलीस्ट यार फैसिलिटी तो दो लोगों को। ये बहुत गंदी चीज़ है यहाँ पे। और मैं तो यही बोलती हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यहाँ जीएमसी जो उधमपुर है यहाँ पे आके देखो, जो चीज़ें नहीं है प्लीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करो, क्योंकि लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे आके सफ़र करेंगे तो क्या मतलब है जीएमसी बनने का, है ना। लोग, मैं यही चाहती हूँ कि अगर लोग यहाँ पे आएँ तो उनको सफ़र ना करना पड़े, यहाँ से उठ के यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखा के बाहर जाके टेस्ट ना करवाना पड़े। एटलीस्ट इतना तो रखो कि यहाँ पे उनका मतलब कि फ्री तो नहीं होता है, मतलब ठीक है थोड़ी सी फ़ीस है, इतनी लोग दे सकते हैं, बट एटलीस्ट फैसिलिटी तो हो। उसके बाद बाकी सब चीज़ें एक साइड है, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, वेट करते करते 4 बज गया था। हमने सोचा क्यों ना सैंडविच खा लें, और हॉस्पिटल में सैंडविच पहली बार खा रहे हैं हम लोग। देखो, तो गाइस, हमने दिखाया डॉक्टर विनीत को
तो उन्होंने कहा है कि फिर से हमें प्लास्टर करवाना है 2 हफ्तों के लिए, मतलब हाँ 2 हफ्तों के लिए प्लास्टर करवाना है। तो अब हम जाएंगे वहाँ पे प्लास्टर कराने के लिए, उनके प्राइवेट क्लिनिक में ही चले जाएंगे प्लास्टर कराने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था, उनका नंबर नहीं लग रहा था ना, तो हमें पता नहीं था वो कहाँ पे। आज उनके ओपीडी में नहीं थी, तो यहाँ पे वो आए थे, मतलब वो उनका थिएटर था शायद आज, तो वो यहाँ पे आए थे, तो हमने उनसे मिले। तो वो उन्होंने फिर हमें आधे घंटे के बाद बुलाया प्लास्टर के लिए। तो अब हम जाएंगे आधे घंटे के बाद उनके पास, प्लास्टर करवाएंगे, उसके बाद मेडिसिन लेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। मैंने सैंडविच खाया, मेरे को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि अभी पता कितना टाइम हो रहा है, 5:15 हो रहे हैं और हम हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले हमने उनको दिखाया, फिर एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला नहीं करवाना, फिर विनीत सर को दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि करवाना, फिर हमने सोचा करवा ही लेते हैं। फिर हम अभी प्लास्टर करवाने जाएंगे और मेरी मम्मी घूमती जा रही है, देखो इधर से उधर से, तो मम्मी को भी है टेंशन। और उसके बाद मेरी प्लास्टर होगा, क्योंकि मेरे को ना ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो अभी जैसे अभी हम मतलब जा ही रहे हैं, थोड़ी देर में जाते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फिर हम गए डॉक्टर विनीत के पास, उन्होंने किया मेरा प्लास्टर, और प्लास्टर करते करते थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, और उसके बाद ये प्लास्टर थोड़ा सा मेरे को चुभ रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा कट कर दिया इसको, फिर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। तो डॉक्टर विनीत के साथ मिलके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फाइनली गाइस मैं थक हार के घर पहुंची, और टाइम पता कितना हो रहा है, 6:45। सुबह से हम गए हैं, सुबह हम कितने 1 बजे गए थे और 7 बजे घर आ रहे हैं। काफ़ी मैं थक गई, और हॉस्पिटल में घूम के यहाँ वहाँ, फिर फाइनली डॉक्टर विनीत के साथ हम मिले। काफ़ी अच्छे से हमें ट्रीट किया उन्होंने, तो मतलब अच्छे से उन्होंने प्लास्टर भी किया, मुझे पेन भी नहीं की, मतलब अच्छे से मेरे को उन्होंने प्लास्टर किया, बहुत प्यार से। वो मेडिसिन दी है उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा पेन किलर एंड ऑल सब चीज़ें हम मेडिसिन लेके आए हैं। और अभी उन्होंने कहा कि मेडिसिन खाओगे तो ठीक हो जाएगा। और बीच में मेरे ये बाजू में मतलब कह रहे थे कि जाम हो रही है बाजू, मूवमेंट नहीं की मैंने, तो अभी थोड़ी सी मूवमेंट भी करनी पड़ेगी। तो प्लास्टर के साथ मूवमेंट करना, और काफ़ी पेन होता है यार मूवमेंट करते, फिर भी मूवमेंट करूँगी भी। तो उनके क्लिनिक में गए थे हम, तो बहुत अच्छे से बात की डॉक्टर ने ना मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। तो उसके बाद हम घर आ गए, अभी घर पहुँचे हैं। तो मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीरियसली यार, मैं ज़िंदगी बर्बाद हो गया सीरियसली, ये लाइन अब मेरे लिए है। अच्छा, तो ये सब चीज़ एक साइड, अब मैं घर आई हूँ। तो परसों से हमारे घर फंक्शन भी शुरू हो रहे हैं। तो मतलब मेरी देवर की शादी है, मतलब बुआ के बेटे की शादी है, मेरे देवर की शादी है। तो आई थिंक परसों से शायद, हाँ परसों उनके घर सत्संग है, तो परसों से वो वाले व्लॉग भी आएंगे। तो आप लोग कह रहे थे, और आप लोग कह रहे थे कि मैं ससुराल में वीडियो नहीं बनाती, लो मैं ससुराल आ गई। और एक कोई बोल रहा था कि आप अपने ससुराल में रहते हो, वही मैं अपने ससुराल ही रहती हूँ, मैं कहाँ रहूँगी, शादी हो चुकी है, मैं ससुराल ही रहूँगी। मैं दीदी के घर इसलिए जाती हूँ, जब कभी हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो मेरी कोई केयर करने वाला यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि मदर इन लॉ जो है उनको घर के काम एंड ऑल, मतलब वो ये थोड़े सियाने हैं, तो सियाने समझते हो ना, सियाने घर के सियाने बनते हैं, तो हम उनको ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं डाल सकते उन पे, मतलब केयर तो करते हैं, लेकिन फिर उनको घर के काम भी होते हैं। और सिस्टर इन लॉ है तो उनका बेटा इतना शैतान है, तो उनको उसको टाइम देना पड़ता है। तो ऑफिस से उनको अपने बच्चों को टाइम देना होता है, मतलब उनकी अलग से बच्चों को खाना खिलाना, पूरा दिन उसी में हो जाता है, मतलब बच्चे के साथ। अभी उनको वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो माहिर के साथ पूरा टाइम हो जाता है उनका। और कौन बचा घर पे, भैया हैं, तो भैया मेरी केयर थोड़ी करेंगे, मतलब करते हैं वो भी, लेकिन फिर उनको अपने जाना होता है, सो काम होते हैं बंदे को जब बाहर जाने के लिए, और हस्बैंड को जब ड्यूटी होती है तो उनको ड्यूटी जाना होता है, इसलिए वो मुझे वहाँ पर छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो भी उधर होते हैं, नहीं तो फिर मेरी मम्मा को इधर बुला देते थे हम, लेकिन क्योंकि कैंडी ट्विंस हैं तो वो दीदी से
संभाले नहीं जाते अकेले, इसलिए मम्मा उधर ही होते हैं, तो इसलिए ये मेरे को उधर छोड़ देते हैं। ठीक है, आई बात समझ क्लियर हो गया सब कुछ, इसलिए मैं उधर रहने की चाहती हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन नाइट ड्यूटी होती है। तो ये मेरे को उधर ही छोड़ गए थे, बीच में एक दिन ये उधर ही आ गए थे, तो अगले दिन फिर उनकी नाइट थी, तो इसलिए मैं 3 दिन दीदी के घर रह के आई हूँ। तो इसलिए आज मैं अपने घर आ गई वापस। तो और क्या बताना था, हाँ, और सब लोग बोल रहे थे कि मेरी दीदी क्या करती है, ये मैंने आपको बता दिया था शायद, है ना। और मेरी मुंगनी क्या करती है, मेरी मुंगनी MES में है, सिविल डिफेंस में। ठीक है, तो इनकी बीच में डे शिफ्ट लगती है, बीच में नाइट शिफ्ट लगती है। ठीक है, और सारी चीज़ें एक साइड। इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मैं थक गई हूँ, नहीं तो थोड़ा आगे का व्लॉग मैं ज़रूर बनाती, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सीरियसली गाइस। अब मैं सोने जा रही हूँ, मेरे को पेन भी हो रहा है, तो टैबलेट खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और मैंने हीटर भी चला लिया अपना, क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो रही है, क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो मतलब अंदर से मैंने हाफ जो डाला, ऊपर से सिर्फ यही जिपर डाला हुआ है मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि प्लास्टर करना होगा तो मेरे को खोलनी पड़ेगी ये। तो वैसा ही हुआ, जब मुझे एक्सरे करना था ना, तो एक्सरे करवाना था, तो ये मेरे से उन्होंने हुड खुलवाया, क्योंकि बोलते कि ये जिप आ रही थी उसमें कुछ शोल्डर के लिए, पता नहीं क्यों खुलवा लिया, मुझे खुद नहीं समझ आई। तो हुड खुलवा लिया, शुक्र है कि मैंने अंदर से हाफ बाजू ही डाली थी। तो जब प्लास्टर करना था तो मुझे लगा कि मुझे ये हुड खोलना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनसे बाजू पीछे हो गई, इसकी प्लास्टर हो गया ऐसे ही। तो मैं फिर से बातों में लग गई, है ना। तो सॉरी सॉरी। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।